वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवममन मनोभमं गतिं पते वोच्छामि समय पाहुर विणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। राग द्वेषादि जीव के हैं या नहीं, अजीवाधिकार में पढ़ाया जा रहा है। आज आचार्य जयसेन महाराज के अनुसार गाथा नंबर 64 और 65 होंगी और वैसे 59 और 60 होंगी जो आचार्य अमृतचंद स्वामी के समयसार में है। आइए गाथा नंबर 64 आचार्य जयसेन महाराज के अनुसार निकाल लीजिए। तह जीवेकं माणं लोकं माणं च पश्यिदुं वर्णं जीवस्य एष वर्णो जिणेहि व्यवहार दो उत्तो। बोलिए। तह जीवेकं माणं लोकं माणं च पश्यिदुं वर्णं जीवस्य एष वर्णो जिणे व्यवहार दोत्तो। तह जीवेकं माणं लोकं माणं च पश्यिदुं वर्णं जीवस्य एष वर्णो जिणे व्यवहार दोत्तो। शब्दार्थ देखिए। तह माने वैसे अर्थात उसी प्रकार, जीवे जीव में, कम्माणम कर्मों का, नो कम्माणम और नो कर्मों का, वर्णम पश्यिदुम वर्ण देखकर, जीवस्य जीव का, एष वर्णो यह वर्ण है। जिणे ही जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से ऐसा कहा है। क्या हुआ तात्पर्य? अर्थात जैसे पहली गाथा में हमने पढ़ा था, रास्ते में चलने वाला राहगीर लुटता है, हम कहते हैं ये रास्ता लुटता है। उसी तरह वर्ण तो है पुद्गल का, काम है कर्मों का, हम क्या कहते हैं? ये जीव का रंग है। तो ये ऐसा क्यों कहते हैं? ये व्यवहारने से है। मैंने बताया था ना, ये रास्ता लुटता है, ऐसा क्यों कहते हो? ये बोलो ना, राहगीर लुटता है, पर नहीं कहते क्या है? यह रास्ता लुटता है। उसी तरह शरीर का रंग नहीं, रंग तो पुद्गल का है। कहने में क्या आता है? ये जीव का है। देखें गाथा कितनी अच्छी लिखी है। वैसे ही जीव में कर्मों और नो कर्मों का वर्णम पश्यिदुम वर्ण देखकर, जीव का यह वर्ण है, जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से ऐसा कहा है। भगवान ने भी यही कहा है, ये जीव काला है, ये जीव गोरा है, ऐसा। वर्ण किसका है? शरीर का। कहलाता किसका है? जीव का। इस प्रकार समझना चाहिए। ये वर्णन करने की पद्धति है, अर्थात व्यवहारने की प्रधानता से ऐसे वर्णन होता है। अर्थ देखिए। इसी प्रकार जीव में कर्मों और नो कर्मों का वर्ण देखकर जीव का ऐसा वर्ण है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से कहा है। पंडित जी, क्या कर्मों में भी रंग होता है तो दिखते क्यों नहीं? प्रश्न आपका ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, कम और नो कर्मों के वर्ण को देखकर। तो क्या हम नो कर्म माने शरीर का वर्ण तो हम देखते हैं, ये काला है, गोरा है, कैसा है,
लेकिन कर्म में वर्ण होते हैं कि नहीं? अब देखें जरा, कर्म क्या है? ये पुद्गल हैं। जो कार्बण वर्गणाएँ होती हैं पुद्गल की, वे जीव के परिणामों के अनुसार कर्मरूप परिणमन करके आत्मा से चिपक जाती हैं, बंध जाती हैं, संश्लेष संबंध को प्राप्त होती हैं। तो क्या है ये पुद्गल की वर्गणाएँ हैं। कर्म भी, ये वर्गणाएँ कर्मरूप परिणमित हुई हैं। अच्छा, जो भी पुद्गल होगा उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो होगा ही, नियम, क्योंकि ये पुद्गल के स्वाभाविक गुण हैं। इनमें से एक भी गुण पुद्गल में नहीं हो, ये नहीं हो सकता। चारों ही गुण पुद्गल में पाए जाएंगे। कार्बन वर्गणा पुद्गल है, उसमें रूप भी है, कलर भी है, टेस्ट भी है, स्मेल भी है, स्पर्श भी है, चारों चीज़ें हैं। तो वे चारों चीज़ें होने से वह कार्बन वर्गणाएँ पुद्गल हैं, जीव नहीं हैं। तो हमें दिखती क्यों नहीं? इतनी सूक्ष्म हैं, हमारी इन आँखों से नहीं दिखती। हमारे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान इनसे हम उसको नहीं देखते। तो किनको दिखती हैं? जो अवधिज्ञानी मुनि महाराज हैं, वे उन कर्मों को पहचानते हैं, उनको देखते हैं। अवधिज्ञान के द्वारा रूपी पदार्थ महीन से महीन भी देखा जा सकता है, इसलिए उनमें वर्ण हैं और वो देखने में आती हैं, पर हमारे ज्ञान के द्वारा नहीं, अवधिज्ञानी मुनि महाराजों के द्वारा। और उसको देखते हैं जनेंद्र भगवान, वो तो केवली हैं, और वो भी देख के कहते हैं इस मनुष्य के शरीर का रंग काला है। तो काला क्या है? मनुष्य काला नहीं है, रंग शरीर काला है। तो मनुष्य के शरीर का रंग काला है, मनुष्य काला नहीं। शरीर पुद्गल है, उसका काला रंग है। जीव तो जीव है, उसमें काला रंग होता नहीं। कहलाता क्या है? ये जीव काला है। ये व्यवहारने का वर्णन है। आइए गाथा नंबर 64 का पद्यानुवाद देखते हैं। देहादि का सुभग वर्ण निहार मानो, लो जीव सुंदर सुदृश्य सुधा सुजानो। ऐसा पुनीत जिन शासन सस्य बोले, भाई अवश्य व्यवहार रहस्य खोले। आइए गाथा नंबर 65 देखते हैं अब। एवं रसगंध फासा, संठाणादीय जे समुदिठा, सवे व्यवहारस्यो, लिच्छय दण्णु भवति सन्ति। बोलिए। एवं रसगंध फासा, संठाणादीय जे समुदिठा, सवे व्यवहारस्य, लिच्छय दण्णु भवति सन्ति। एवं रसगंध फासा, संठाणादीय जे समुदिठा, सवे व्यवहारस्य, लिच्छय दण्णु भवति सन्ति। अर्थ देखिए। एवं इस प्रकार, रसगंध फासा रसगंध और स्पर्श, संठान आदियो संस्थान आदि, जे मन जो समुद्दिठा कहे गए हैं, सवे ये सभी व्यवहारस्य व्यवहार से हैं। निश्चय दण्णु निश्चय के जो दर्शी माने देखने वाले हैं, वे ऐसा कहते हैं। अर्थात जीव को जब विभिन्न रस वाला, गंध वाला, स्पर्श वाला, संस्थान वाला कहा जाता है,
सब व्यवहार से कहा जाता है। कौन बता रहे हैं? निश्चय के देखने वाले सर्वज्ञ देव ऐसा ही कहते हैं। फिर एक बार जरा देखें। एवं इस प्रकार रसगंध फासा, रसगंध और स्पर्श, संठान आदिय और संस्थान आदिक जे समुद्दिठा जो कहे गए हैं, सव्वे माने वे सभी व्यवहारस्यो व्यवहार से हैं, अर्थात जीव के नहीं हैं, जीव के कहे गए हैं। जैसे लुटता राहगीर है, कहा जाता है रास्ता लुटता है। हम जा रहे होते हैं दिल्ली की तरफ, कहते हैं दिल्ली आ रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं? निश्चयदर्शी, निश्चय न के जानने वाले ऐसा कहते हैं। अर्थात कहने का ढंग ऐसा है, वास्तविकता दूसरी है। हम छात्रावास में भी क्या देखते हैं? हम पूछते हैं ये किताब किसकी है? छात्र कहता है कागज की। और बात तो सही है, किताब तो कागज की है। निश्चयने से, व्यवहारने से किसकी है? जिसकी ये किताब है उसकी है। उसी तरह निश्चयने और व्यवहारने का कथन होता है। रस, गंध और स्पर्श आदि जो भी जीव के कहे हैं शास्त्रों में, सब व्यवहारने से हैं, जीव के स्वभाव नहीं। जीव तो अमूर्तिक द्रव्य है, उसमें रूप रस गंध स्पर्श कैसे आएंगे? लेकिन जब कथन होता है तो व्यवहारने से ऐसा कहा जाता है। अर्थ देखिए, इसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप और शरीर के आकार इत्यादि सभी व्यवहार से हैं, अर्थात जीव के स्वभाव नहीं। ऐसा निश्चय के जानने वाले लोग कहते हैं। पंडित जी, जीव किस समय किस नय का अवलंबन लेता है? ज्ञानी तो निश्चय ने और व्यवहार ने दोनों का अवलंबन समय समय बदलता रहता है। जैसे किसी ने पूछा ये किसका पुत्र है, तो ज्ञानी क्या कहेगा? ये मेरा पुत्र है, व्यवहारने से। लेकिन अंतरंग में निश्चय ने भी बिल्कुल झलक दिखाएगा, मेरा कोई नहीं, मेरा तो आत्मा है। ये पुत्र मुझसे पैदा हुआ इसलिए मेरा कहा जाता है। वास्तव में ये भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ। हम प्रति समय इसका अवलंबन लेते हैं। अब भोजन लेते हैं तो भोजन क्यों करते हैं? मैं आत्मा हूँ, तो क्या आत्मा भोजन करता है? नहीं करता। भोजन कौन करता है? भोजन तो शरीर में डालना पड़ता है, भोजन शरीर का होता है। और ये जो अपनी असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, जीव और पुद्गल की मिली जुली, इसमें समय समय पर भूख लगती रहती है, पर जीव कभी रोटी नहीं खाता, डाला तो शरीर में ही जाता है। इसी तरह निश्चय व्यवहारने का अवलंबन रेगुलर हम लेते रहते हैं। किसी भी कार्य करते समय व्यवहार से कार्य करते हैं, निश्चय का अवलंबन बराबर लेते हैं। अच्छा, मुनि महाराज को देखते हैं। मुनि महाराज क्या करते हैं? जब जब क्रियाओं में लगे रहते हैं तो दिखता ऐसा है ये क्रिया में उलझे हैं, पर अंतरंग में उनकी भाव भासना बनी रहती है। मैं कैसा हूँ? मैं तो चैतन्य मात्र हूँ। और जब वे मुनि महाराज शुभोपयोग छोड़ के शुद्धोपयोग में आते हैं, उस समय भाव क्या रहता है? मैं चैतन्य मात्र ही हूँ। उस समय फिर व्यवहारने का अवलंबन नहीं रहता। सांसारिक कार्य करते समय या अपने जो आवश्यक हैं उनके पूरे करते समय निश्चय व्यवहारने दोनों का अवलंबन रहता है। सामायिक करते समय भी सामायिक करते करते तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनाद यतन सो बिछुड़े, वो आता रहता है बराबर। इस तरह का विचार निश्चय और व्यवहार का बराबर रहता है। अब देखें, मुनि महाराज निश्चय ने अर्थात शुद्धोपयोग का मात्र अवलंबन लेने वाले तो यदा कदा होते हैं। हमने एक बार आचार्य जी से प्रश्न किया, महाराज क्या आपको कभी शुद्धोपयोग हुआ होगा? बड़ी विनय से हमने पूछा।
आचार्य बोले हाँ, कभी 2-4 साल में 1-2 सेकंड हुआ हो तो हुआ हो, पंचम काल में शुद्धोपयोग का अभाव नहीं, पर होता तो बहुत मुश्किल से है। और बाकी समय शुभोपयोग माने व्यवहारने का अवलंबन रहता है। शुद्धोपयोग के समय मात्र निश्चयने का अवलंबन रहता है, मात्र अपनी आत्मा देखने में आती है। इस तरह उन मुनि महाराजों के अधिकांश व्यवहारने का अवलंबन और यदा कदा निश्चयने का अवलंबन बनता है, इसलिए दोनों नयों का अवलंबन बराबर चलता रहता है। संस्थान आदिक शरीर विकार सारे, ये स्पर्श रूप रस गंध गुणादि न्यारे, है जीव के पर सुनो व्यवहार से है, ऐसे कहे मुनि निजा तम में बसे हैं। जो मुनि महाराज अपने आत्मा का आनंद लेने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, ये स्पर्श रूप रसगण आदि जो हैं ये जीव के तो हैं, पर ये व्यवहार से हैं। निश्चयने से ये जीव के नहीं, ये पुद्गल के हैं। जो भी संस्थान है ये पुद्गल का है, जीव का नहीं। आज हमने 2 गाथाएं पढ़ी, दोनों गाथाओं में हमने क्या पढ़ा, उसी प्रकार जैसे मार्ग लुटता है या राहगीर लुटता है, लुटता राहगीर है कहलाता है, मार्ग लुटता है, उसी प्रकार ये कर्म नो कर्म शरीर के सारे वर्ण ये जीव के हैं, ये व्यवहार से कहते हैं। वास्तव में जीव में स्पर्श रसगंध कुछ भी नहीं होते, ये तो सब व्यवहारने से हैं, अर्थात उसकी पर्याय के हैं, जीव के स्वयं के स्वभाव नहीं, ऐसा भगवान कहते हैं। हमें यही मान्यता बनानी चाहिए। जय जिनेन्द्र।